हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया जो भाईचारा दिखाने की चीज़ जो चल रही है शो में, एक्चुअली भाईचारा सिर्फ वन साइडेड है। शुरुआत से लेके अब तक रजत दलाल की तरफ से ही है भाईचारा, और सामने से कुछ भी चीज़ फेवर में नहीं करने की है। मतलब वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सपेक्ट नहीं करता, सॉरी, कि मुझे तुम ये कर दोगे या फिर मेरी बात सुन लोगे या मेरी चीज़ें मान लोगे। ये वाली चीज़ है। रजत बीइंग हर्ट ऑल्सो, कि उसने वो चीज़ बोली कि तेरी जली पड़ी है एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, जो अपने एपिसोड में शायद इन्होंने नहीं दिखाई है। एट द एंड ये भाईचारा जो है, पहली बार मैंने इतने शो में मैंने पहली बार रजत को इमोशनल देखा। क्योंकि जब वो कोई इंसान किसी को भाई मान लेता है और सामने से वो चीज़, भाईचारा का मतलब होता है अबे भाई तरफ भाई भी बोल रहे हो और ट्रस्ट भी नहीं, तो फिर काहे का भाईचारा, तो फिर भाईचारा है ही नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली ये एक फेवर था, क्योंकि घर वालों ने और सब ने उसके ऊपर एक क्या बोल 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 के उसको रियलाइज करवाया था कि भाई ये जो चीज़ है, तुम जो टाइम गॉड बने हो और रजत की वजह से बने हो। रजत ने ऐसा कुछ नहीं मांगा था उससे कि भाई तो तूने टाइम गॉड बनाया या मेरे को क्रेडिट दे या मेरी वो चीज़ कर, नहीं। जब उसने अंदर जब बुलाया था उसको कन्फेशन रूम में, तब उसने और तब उसको बोला गया था कि मेरा माइंड गेम है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ हलक पे लगी। और दूसरी चीज़, जब वो भाई वाली बात थी, वो भी उसको बहुत ही अजीब लगी थी कि वो भाई नहीं मान रहा है। और दिख रहा है यार, न्यूट्रल ऑडियंस को भी पता है कि दिग्विजय की तरफ से वो चीज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे भाईचारे वाली चीज़ है ही नहीं। और एंड में दिग्विजय ने आज करणवीर मेहरा को बोल भी दिया था कि भाई ये जो फेवर था, बोझ था, वो मैंने उतार दिया। सिंपल सी चीज़ है। तो ये भाईचारा सिर्फ फेक ही है, रजत की तरफ से ही निभ रहा था। अब दोनों बराबर हो चुके। अभी आगे देखते कि आगे वो चीज़ें कैसे टैकल करता है। तो यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड भाईचारा निभाने की चीज़ है, और ये भी चीज़ हो रही है, वो आगे दिख जाएगा आपको। सिंपल चीज़ है। और आज बात करें तो भाई अविनाश और विवियन, देखो भाई जिसको ना करना होता है ना अपने आप को नॉमिनेट, वो उठ के कर देता है। यहाँ पे अविनाश और विवियन जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं लिया, मतलब चीज़ें डिस्कस की, लेकिन मौका मिलते ही उन्होंने अपनी चीज़ें कर दी। तो यहाँ पे वो दोनों बहुत ही अच्छा, क्या कि उसने ईशा को बचा लिया, शिल्पा माते को बचा लिया, जो बार बार क्वेश्चन करती रहती है रो के। और सच्ची में शिल्पा गेमर है, रजत सही बोलता है, शिल्पा गेमर है तगड़ी वाली। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, विवेन वैसे भी निकलने वाला है तो नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, झुम और श्रुतिका, ये बड़ा अजीब लगा। या फिर श्रुतिका ये प्रूव करना चाहती है कि भाई तू मुझको ऐसे फील कराती है करणवीर और इसमें से, तो ये प्रूव करने के चक्कर में श्रुतिका ने अपने आप को नॉमिनेट कर लिया। तो ये भी हो सकता है। ये चीज़ मेरे को खटक रही कि भाई श्रुतिका ने कैसे नॉमिनेशन में अपना नाम ले लिया। तो ये वाली चीज़ भी अजीब है। और साथ ही में डबल इविक्शन होगा। और हाँ, करणवीर मेरा को तो भूल ही गया, बेचारा फिर से टाइम कोड की रेस से बाहर हो गया। आपने प्रोमो तो देखा ही होगा। और शिल्पा माती भी बाहर हो गई, कशिश भी बाहर हो गई, ऐसा प्रोमो में देखने को मिल रहा है हमें। तो करणवीर मेहरा जो थे, जो बक्का की बजा रहे थे, वो सही चीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि उसने सही बोला है कि 3-4 हफ्ते से हर गेस्ट के सामने, हर एक के सामने बक्का जी जो है वो करणवीर मेहरा की ले रहे हैं, मजाक उड़ाया, हर चीज़ में उसको पोक कर रहे हैं। लेकिन करणवीर मेहरा ने उस मोमेंट पे एक भी चीज़ नहीं बोली। अभी खुल के आया है तो अभी बक्का जी की चल रही है। और हमारी जो वाइल्ड कार्ड्स है 3, इनमें से अदिति इनमें से अदिति जाएगी, इविक्ट हो जाएगी। और साथ ही में बक्का जी शायद जा सकते हैं। सारा और कशिश तो रखेंगे, मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है। तो यहाँ आज के एपिसोड में अभी कल टाइम गॉड का प्रोमो देखते, कल कौन टाइम गॉड बनता है। करणवीर मेहरा का तो सपना ही रह गया टाइम गॉड बनने का, क्योंकि एक्स टाइम गॉड होगी वो
इनमें से चूज़ करेंगे, उनके हाथ में पावर हो। तो करणवीर मेहरा नहीं है, शिल्पा नहीं, अभी होती है ईशा है, देन और कौन रह गया, चुम है, श्रुतिका है। अभी देखते किसको, शिल्पा तो निकल ही गई है। तभी देखते टाइम गॉड जो है वो कौन बनता है। अविनाश बन सकता है शायद, देखते आगे क्या होता है। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट। थैंक यू।